ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 58। सो इट सेज अ पिन ऑफ लेंथ 2 cm lies along the principal axis of a converging lens, the center being at a distance of 11 cm from the lens. The focal length of the lens is 6 cm. Find the size of the image. Okay, so what is given, हमारे पास एक लेंस है। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है एंड ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एंड जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। सो बेसिकली हम लेटरल मैग्निफिकेशन की बातें करेंगे, है ना। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन 2 सेंटीमीटर एंड इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है, 11 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस। सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा। सो जो ऑब्जेक्ट होगा ना कुछ इस तरह से होगा, समथिंग लाइक दिस ना। बेसिकली इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर इधर होगा और 1 सेंटीमीटर इधर होगा। सो लेट्स से हम नाम दे देते हैं, ये वाला जो एंड है एंड ए और ये वाला जो एंड है दैट इज एंड बी, राइट। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। नाउ ए का जो डिस्टेंस होगा इस लेंस से वो कितना होगा, 11 माइनस 1 दैट इज बेसिकली 10। जो बी है उसका जो डिस्टेंस होगा लेंस से वो कितना होगा, 11 प्लस 1 है ना, 11 प्लस 1 दैट इज 12। ना देखो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें या फिर हम जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। लेटरल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी बाई यू का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब आपका जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो काफी कम है यू से। यू क्या है, जो डिस्टेंस है ना, सेंटर का, ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो डिस्टेंस है लेंस से। इस केस में जो u है वो 11 है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2। सो कैन यू राइट दिस एक्सप्रेशन, क्या हम 2 इज मच 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 लेसर देन 11, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस केस में यूज नहीं कर सकते। 2 इज सिंपली लेसर देन 11, नॉट मच लेसर देन 11, राइट। सो फिर हमें बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक क्या कहता है कि आप ये जो एंड ए है इसकी इमेज लोकेट करो और ये जो एंड बी है इसकी इमेज लोकेट करो। सो देखो ए के लिए जो यू होगा, हम ए की बात कर रहे हैं ना, एंड ए की, इसके लिए जो यू होगा दैट विल बी माइनस का 10। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये देखो माइनस का 10 होगा ए के लिए, है ना, जो डिस्टेंस है एंड ए का लेंस से दैट इज 10। सो यू विल बी माइनस 10। जो एफ होगा वो होगा 6 फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। सो जो वी आएगा यूजिंग लेंस फॉर्मूला that will be uf divided by u plus f। u की वैल्यू पुट करो -10, f की वैल्यू पुट करो 6 डिवाइडेड बाई -10 प्लस 6। सो दैट इज बेसिकली -60 डिवाइडेड बाई -4 दैट इज बेसिकली 15। सो जो a की इमेज बनेगी वो 15 पे बनेगी। यहाँ से 15 पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा a, राइट। b के लिए अगर हम एंड b की बात करें तो उसके लिए u कितना हो जाएगा, -12। सो बी की अगर हम बात करें सो उसके लिए जो u हो जाएगा वो हो जाएगा -12। f की वैल्यू तो सेम रहेगी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो जो v आएगा वो आएगा uf डिवाइडेड बाय u प्लस f। वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यू -12, f की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 6। सो इसे सॉल्व करो, सो ये नीचे भी 6 आ जाएगा, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो बेसिकली 12, है ना। सो v की जो वैल्यू है b के लिए वो है 12। सो b की जो इमेज बनेगी वो 12 पे बनेगी। यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा b। सो आपका जो इमेज बनेगा ए बी वो इस तरह से इमेज बन जाएगा, राइट, ए टू बी, ये आपका इमेज है। अब देखो ये इमेज कैसा बना है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्यों है, बिकॉज ऑब्जेक्ट में ए आगे है बी पीछे है और इमेज में भी ए आगे है और बी पीछे है। सो ये इरेक्ट इमेज है। और इस इमेज की लेंथ कितनी है, इस इमेज की जो लेंथ है दैट इज बेसिकली 15 माइनस 12, राइट। ये जो लेंथ है ये कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकल के आएगी 15 माइनस 12 दैट इज बेसिकली 3 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन कितना होगा, 3/2,
na? That is basically 1.5. So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.